Hello everyone and welcome back to my new vlog today. So first of all आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एक न्यू vlog में. एंड गाइस आज का जो vlog होने जा रहा है, सी गाइस, अभी व्लॉगिंग की जर्नी को हमारा अप्रोक्स मतलब हमारा 1 वीक हो चुका होगा. एंड उससे भी 2-3 दिन ज़्यादा ही हो गए होंगे. सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह की अभी आप लोग मुझे थोड़ा थोड़ा जानने लगे होंगे. लेकिन मैं तो जितने लोग कमेंट करते हैं थोड़ा-थोड़ा उनके बारे में मतलब जान नहीं पाती हूँ. मतलब एक तरीके से एक कम्युनिकेशन हो जाता है. एक थोड़ा हम एक-दूसरे से मतलब अगर कोई कमेंट करता है ना, थोड़ा एक कनेक्शन बनता है लोगों से. तो जितने लोगों ने कमेंट किया है, सो आई फील वेरी ब्लेस्ड टू हैव यू ऑल गाइज़. आप सभी बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं मतलब. एंड बहुत से लोग मोटिवेट हो रहे हैं मेरे स्टेप से. सो आई एम फीलिंग सो प्राउड. आई एम फीलिंग सो गुड दैट यू ऑल आर ट्राइंग फॉर मेकिंग कंटेंट वीडियोस बिकॉज ऑफ मी. मेरे स्टेप की वजह से आप लोग ट्राई कर रहे हैं. आई एम सो हैप्पी टू सी यू ऑल. और अगर आप लोग कोई ऐसे कंटेंट वगैरह बनाएंगे तो मुझे ज़रूर बताना आप लोग कमेंट करके. मैं ज़रूर गो थ्रू करूँगी. सो नाउ गाइस, अभी जिस तरह की देखिए, हमने जो ब्लॉगिंग मैं आपको बताती हूँ, ये जो मैंने अपना वीडियो वाला जो चीज़ शुरू किया है यूट्यूब पर, देखिए, हर इंसान के पास बहुत बड़ा हमारे पास कुछ लोगों के पास देखिए, मैं अपनी बात को ना कहीं-कहीं पे ना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, या फिर मैं कहीं-कहीं पे अटक जाऊँगी, या फिर मतलब कहीं-कहीं पे मैं कुछ गलत वर्ड्स बोल दूँगी. गलत वर्ड्स इन द सेंस मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग मेरे वर्ड्स ठीक नहीं बैठेंगे. बिकॉज़ मैं इतना किसी से मतलब बोला नहीं है मैंने कभी कैमरे में इतना, अपना पर्सनल लाइफ़ को लेके. बट मैं ये कहना चाहती हूँ, इन आगे आने वाले व्लॉग्स में हम ना बहुत लाइफ़ से रिलेटेड जो मैंने खुद की चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं एंड ऑल, जो मैंने लाइफ़ से सीखा है अब तक अपने, यू कैन से अभी मैं 17 ईयर्स की इस साल होंगी, तो अपने 16 अगर तुम 10 साल भी माइनस 6 साल माइनस कर देते हैं, या फिर 8 साल माइनस कर लो, 12-10 साल में जो भी मैंने अपनी लाइफ़ में सीखा है, तो वो सब मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मैंने अपना क्या एक्सपीरियंस करा है, कैसे मुझे लोग मिले, एंड अभी भी कैसे मैं सोसाइटी से डील करती हूँ, मैं कैसे रहती हूँ, क्या कनेक्शंस हैं मेरे, कितना बड़ा सर्कल है मेरा. मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ आप लोग थोड़ा जानें. सो आगे आने वाले व्लॉग्स में हम इन्हीं बातों पे थोड़ी बातें करेंगे. सो आप मुझे बताना कि आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एंड जो भी मैं आपको स्टोरीज़ तो नहीं कहेंगे, रियल इंसिडेंट्स जो हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊँगी. सो गाइस, स्टार्ट करते हैं अब. सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं. देखिए, मैं पहले यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अक्सर देखेंगे कुछ लोगों के पास बहुत ही बड़ा सर्कल होता है. जस्ट लाइक 10 फ्रेंड्स, 8 फ्रेंड्स, 4 फ्रेंड्स, या और किसी किसी के पास ज़्यादा भी फ्रेंड सर्कल होता है, 10, 20, 15. यू नो कुछ को आप देखोगे कि थोड़ा छोटा सर्कल होता है कि 4-5 लोग हैं. मतलब लड़कियों का ग्रुप देखोगे, बेसिकली लड़कियाँ बहुत ग्रुप बनाती हैं. लड़कों का तो ये है कि सबसे ही दोस्ती हो जाती है, तो सभी दोस्त बन जाते हैं, 2 सेकंड लगते हैं दोस्ती बनने में. और लड़कियों का आप देखोगे, कोई लड़की आप देखोगे मतलब रेयरेस्ट देखोगे आप, कि मतलब कोई आपको बिना ग्रुप के दिखेगी. वरना हर लड़की को आप देखोगे ना, कोई भी ऐसी लड़की मुझे नहीं लगता होगी, रेयरेस्ट को हटा के, मतलब एक एक्सेप्शंस और ऑलवेज़ है. हर लड़की हमेशा ग्रुप में रहती है, उनका 3-4 लड़कियों का ग्रुप होता है, 5 लड़कियों का, 8 लड़कियों का. मतलब हम सभी के लाइफ में कहीं न कहीं फ्रेंड सर्कल्स होता है, एक सर्कल होता है. बट अभी जो मैंने बात कही, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज़ देयर एंड आई एम फ्रॉम दोज़ एक्सेप्शंस. मैं उन्हीं एक्सेप्शंस में से एक हूँ. फ्रॉम द चाइल्डहुड, जब मैं आपको बताती हूँ, जब से मतलब मेरे को थोड़ी होश सी आई है ना, मतलब जिस स्टेज पे बच्चा मतलब समझने लगता है उसका आस-पास का एनवायरनमेंट, तो मेरा कोई ख़ास दोस्त रहा नहीं है, कभी भी. मतलब देखिए, बहुत से लोग ये कहते हैं
मेरे को पता नहीं ये चीज़ कितनी रियल है, वैसे तो मुझे पता है, अब मैं जान चुकी हूँ। बट मैं चाहती हूँ आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? बहुत से लोग कहते हैं कि मतलब जो मतलब जैसे कि मैं वाइफ इज़ बड़ी मतलब ऐसे यू कैन से क्लेवर, डेंजर समथिंग एंड टाइप ऑफ एटीट्यूड वाली लगती हूँ। कहीं-कहीं सही लगता है आप लोगों को। और कहीं न कहीं ना कुछ लोग ना देखिए अगर आपको ना ये तो साइकोलॉजी है अपनी इंसान की। मतलब अगर आपको कोई इंसान दिखेगा कि हाँ, बहुत ही स्वीट है, अच्छे से किसी से बात करता है एंड ऑल, तो आप ना उसके उससे अट्रैक्ट होगे। आप सोचोगे मुझे भी इससे दोस्ती करनी चाहिए। यू नो आपको लगेगा कि हाँ, गुड ये बात भी कर रहा है, इतने अच्छे से सबसे मिल रहा है, जुल रहा है ना सब चीज़। तो आप जाओगे उससे दोस्ती करोगे। लेकिन वहीं आप देखोगे ना कि हाँ, कोई दूसरा इंसान है मतलब वो चुप रहता है अपने में, किसी से ज़्यादा फालतू वास्ता मतलब नहीं रखता, तो मैं थोड़ा सोचोगे उसके पास जाने के बारे में। यू नो जो इंसान ज़्यादा बोलता है ना, उसकी उतनी कम वैल्यू होती है। सो गाइस आई वांट टू से दैट देखो जो इंसान जितना कम बोलता है, जितना ज़्यादा वो अपने में रहता है, कम बोलता है, लोगों से कम इंटरैक्ट करता है। देखिए मैं इसको नेगेटिव वे में बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। मेरा कहने का सिर्फ़ इतना मतलब है मतलब जो बंदा सिर्फ़ ज़रूरत के हिसाब से बोलता है, ज़्यादा किसी से इंटरफेरेंस नहीं रखता और ज़्यादा किसी की मतलब जैसे जेन्युइनली लोग बातें करते हैं कि हाँ, यहाँ भी बात कर ली, वहाँ भी बात कर ली, वहाँ भी बात कर ली। जो लोग ऐसे बात नहीं करते हैं ना, ये जो लोग मतलब थोड़ा प्राइवेट रहना पसंद करते हैं, जेन्युइनली मतलब जनरली किसी से बात नहीं करते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स उन लोगों से लोग बात करने में हिचकिचाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जो इंसान हर जगह बात करेगा, हर किसी से बात करेगा, उसकी ना वैल्यू नहीं होती। जो इंसान ज़्यादा बोलता है, ज़्यादा मतलब बातें करता है, बकवास कह रही हूँ, ज़्यादा बातें करता है, ज़्यादा लोगों से मतलब इससे ही बात करी, उससे भी बात करी, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। वो बीच का होता है, थाली का बैंगन। ठीक है? और आज के टाइम पे आप अपने आस-पास देखोगे ना, आपको यही वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे, बैंगन वाले। आप देखोगे ना, एक एक है हमारा दुश्मन, ठीक है? ये दुश्मन है हमारा, हुँ? ये दुश्मन का दोस्त है, ठीक है? और ये जो बंदा है, ये मेरा भी दोस्त है, ठीक है? तो ये जो मिडल मैन है, इसका थाली के बैंगन वाला काम, ठीक है? अब ये क्या करेगा, इसकी बुराई मेरे साथ करेगा और मेरी बुराई इसके पास करेगा जाके, ठीक है? सो यही होता है। अब एट द एंड ये जो मिडल मैन होते हैं इनकी वैल्यू कुछ नहीं होती, ठीक है? इनकी वैल्यू होती है ज़ीरो, ठीक है? इनको देखो इनसे ना सारी दुनिया बात भी करेगी, इनसे ये हर चीज़ में इन्वॉल्व भी होंगे, ठीक है? लेकिन आगे चल के ये अपने आप में इनको फ़ील होगी वो चीज़ कि इनका ज़्यादा बोलना और ज़्यादा जो इंसान बोलता है ना, मैं आपको कह रही हूँ ना, उसकी वैल्यू नहीं होती। और ये चीज़ समझने में ना मेरे को अपनी लाइफ़ में बहुत टाइम लग गया, बहुत टाइम। यू नो मार्क माय वर्ड्स, गोल्डन वर्ड्स कह रही हूँ, जो इंसान सबसे ज़्यादा बोलता है ना, उसकी कभी वैल्यू नहीं होती। जो इंसान कभी-कभी बोलेगा ना, सोच समझ के बोलेगा, जगह को देख के बोलेगा, लिमिट में बोलेगा, उसकी हर जगह वैल्यू होगी। ये बहुत देर में समझ में आई मेरे को अपनी लाइफ में बात। और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस और जो मतलब इन इंग्लिश नहीं आती मतलब जो इसके मतलब यू कैन से आउटकम्स थे ये आदत को मतलब ना बदलने के, ज़्यादा बोलना हर चीज़ में बहुत खतरनाक होते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बाय हार्ट इमोशनल होते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, मैं बचपन से मेरा कोई दोस्त नहीं रहा। मैं आपको अपने बिल्कुल ना लाइफ की चाइल्डहुड स्टोरी से लेके चलूँगी। मेरा बचपन से ना यू नो मैं ना बहुत ही मतलब जब स्कूल जाती थी तो मेरे इंसान मतलब पहले की बात बता रही हूँ। जब भी मेरी लाइफ में कोई भी मतलब एक्स पर्सन आया, वो मेरा दोस्त बना, तो मेरी मेन प्रायोरिटी ये होती थी भाई, मैं बहुत ही पॉसेसिव हो जाती थी उसे लेके। इसलिए नहीं मैं उसके ऊपर बंदिशें डालती थी।
मेरा ये मेन मोटिव रहता था कि भाई कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, घर का घेर, ठीक, थोड़ा मतलब कॉमन लैंग्वेज में आ रही हूँ, ये इंसान जाना नहीं चाहिए। सो गाइस, तो मेरी मेन प्रायोरिटी यही रहती थी हमेशा कि अगर कोई सी पर्सन मेरी लाइफ में आ रहा है तो वो मेरी लाइफ से जाए ना। मैं हर वो कोशिश करती थी जिससे वो मेरी लाइफ में रुके। और मैं डैम श्योर बता रही हूँ, जितना मैंने उन लोगों को अपनी लाइफ में अपने करीब रखने में टाइम वेस्ट किया है ना, टच वुड कोई नहीं करता, कोई नहीं करेगा। अगर कोई मेरे जैसा हुआ तो अलग बात है। तो देखो, चलो मैं सारी चीज़ें ना सीरियल बाय लेके चलूँगी। तो उस टाइम पे मेरा इस तरह के कोई दोस्त बनता नहीं था, ठीक है? तो मैंने ये सोचा कि भाई, तो मैं अपना पहले से नेचर बता के चलूँगी। मेरा नेचर ना सोसाइटी में बदला है धीरे-धीरे। मैं से जैसी आज तुम्हें दिखती हूँ ना, ऐसी मैं पहले नहीं थी। तो फर्स्ट पहले क्या था, मैं ना सोचती थी कि अगर मैं ना किसी के साथ अच्छा बिहेव करूँगी, क्योंकि बचपन से मैं यही बताया जाता है कि अगर मैं किसी के साथ अच्छा बिहेव करूँगी, उसकी उसकी हेल्प करूँगी। जस्ट सपोज़ मेरे पास ना हमेशा से ये है कि मेरी किट में ना हर चीज़ मिलेगी दुनिया की। शार्पनर भी मिलेगा तुम्हें, तुम्हें पेन, स्केच पेन, कलर्स, स्टेपलर सॉरी, टेप, फेविकॉल, उसकी पिन, सब मिलेगा। तो जब मेरे पास बच्चे माँगने आते ना, मैं कभी मना नहीं करती थी। मुझे लगता था कि अगर मैं किसी की हेल्प करूँगी तो उनको लगेगा कि हाँ, मैं थोड़ी फ्रेंडली नेचर की हूँ। मतलब जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो एक कनेक्शन बिल्डअप होता है कि हाँ, उसने हमारी मदद करी है तो हम दोस्त बना लेंगे उसको। ऐसी मेरी थिंकिंग थी कि अगर मैं इन लोगों के साथ अच्छा बिहेव करूँगी, उनकी मदद करूँगी, वो जब बुलाए उनकी हेल्प करूँगी, काम कहेंगे काम भेज दूँगी, ऐसे टाइप की, मतलब बहुत ही फ्रेंडली किस्म की इंसान बनूँगी, तो लोग मेरे दोस्त बनेंगे। ओके गाइस, सो मैंने मदद करी लोगों की बहुत। मैंने मेरा इतना वो करा है ना लोगों ने नुकसान, मतलब मैंने किसी को फेविकोल दिया बच्चे को, ठीक है? तो उसके ढक्कन घुमा दिए उन लोगों ने, पेन दिया, पेन का ढक्कन घुमा दिया, वो पेन वीरान है। अब तुम्हें पता ही है भाई, पेन के बिना ढक्कन ढक्कन के बिना उसको पेन का कुछ स्थान नहीं होता, स्पेशली अगर जेल पेन हमारे पास हो, ठीक है? तो फिर क्या होता, और मैं उनसे कहती भी नहीं थी, मुझे लगता था कि कोई बात नहीं, हो जाता है भाई, क्योंकि अगर तुम्हें मान लो किसी से काम है कुछ और तुम उन्हें दोस्त बनाना चाहते हो, तो तुम उनके सामने ये तो बताओ कि तुमने मेरा पेन खराब कर दिया, तूने मेरी फेविकोल की कोनी दी, ढक्कन, ये थोड़ी कहोगे तुम उसके सामने। तुम कर दोगे कि भाई दोस्ती में ना ये चीज़ें चलती हैं। और तुम्हें मैं बताऊँ, मान लो मैंने ना हर टाइप की दोस्ती देखी है अपनी लाइफ में। मान लो, तो मैंने अपने बड़ों से भी दोस्ती करके देखी है। बड़े इन द सेंस मैं ये नहीं कह रही हूँ मम्मी-पापा वाली चीज़ों से। मान लो जो मेरे से सीनियर कोई था, ठीक, मेरी उम्र के थे, मेरे से छोटी उम्र के थे, ठीक है? मेरी उम्र के थे, मतलब बिल्कुल लड़के भी देखे, लड़कियाँ भी देखी हैं। तो बेसिकली मैंने लड़कियों में जो एक चीज़ नोटिस करी है ना, मुझ में और लड़कियों में क्या डिफ़रेंस है। जस्ट सपोज़ मैं तुम्हें बताती हूँ, मान लो ये मार्कर है, ठीक है? एक लड़की की बात बताती हूँ मैं अपने ट्यूशन की। मेरे पास ये मार्कर है, मार्कर समझ लो, मेरे पास पेन है, वो मैं एक दिन पेन नहीं लाई ट्यूशन में, ठीक है? तो मैंने किसी लड़की से पेन बोरो कर लिया कि मेरे पास पेन नहीं है तो आप मुझे अपना पेन दे दीजिए, ठीक है? उसने मेरे को पेन दे दिया। अब उसकी छुट्टी हो गई मेरे से पहले। अब सीरियस सी बात है भाई, 2 रुपए के पेन के लिए कंट्रोवर्सी तो करूँगी नहीं मैं। अब उसने मुझसे कहा जाते टाइम कि मैं ना जा रही हूँ और आप मुझे मेरा पेन दे दो। दे दिया मैंने उसे, कोई बात नहीं। अब मान लो इन केस वहाँ पे और कोई बच्चा ना हो, क्योंकि मान लो जब बड़ों का बैच खत्म होता है तो छोटों का बैच आता है, वो पेंसिल लेके आता है ऑब्वियसली, और उस बात को नहीं भी देखते। मैं तुम्हें अब इसमें जो मेन वाले फोकस की बात है ना, अब देखो, हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव है। अब तुम्हें ये बात मान लो तुम्हें ये बात सही लगे कि हाँ भाई पेन मांगा, उसका पेन था। अब जो मुझे लगा है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ, मैं किसी का पॉइंट ऑफ व्यू जज नहीं कर रही, मैं उस लड़की को भी नहीं कह रही कुछ, उसकी मर्जी, उसका पेन भाई। लेकिन मैं बता रही हूँ, मैंने चीज़ देखी लड़की में जो मुझे बुरी लगी, और मैं कहाँ पे उनसे अलग लगता है मुझे कि हाँ मेरे में ये चीज़ अलग है। जैसे कि अगर मान लो मेरे से कोई पेन मांगता है ना, वो 10 रुपए का हो, 20 का हो, मैं ये नहीं देखती। मैंने कभी ना
कभी भी मैंने पैसे नहीं देखे, कभी दोस्ती में या फिर तुम प्यार वगैरह में भी कह लो, कभी मैंने ये चीज़ पैसे वाली देखी नहीं है, ठीक है? किसी भी चीज़ में। मैं पैसे को ना सेकेंडरी रखती हूँ, ओके? तो मान लो मेरे से कोई पेन माँगेगा, उसका काम नहीं हुआ, मेरी छुट्टी का टाइम हो गया, तो मैं कभी उससे पेन माँगूँगी नहीं। आज भी तुम मेरे से चीज़ करके देख लोगे, मैं नहीं माँगूँगी। टूर पे चीपरी हरकत लगती है मुझे कि तुम्हें एक पेन के बिना तुम खत्म हो जाओगे, तुम्हारे पास और पेन्स नहीं है। हुँ? लेकिन उस लड़की ने क्या कहा कि तुम मुझे मेरा पेन दे दो वापस, तो मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। बेसिकली जनरली मैंने ना लड़की में देखा है, लड़कियों से तुम कभी भी कुछ सामान लोगे ना, अब मैं भी लड़की हूँ एक, लेकिन मैं बात तुम्हें बता रही हूँ एक जो मैंने देखी है, एक लड़की होने के बाद भी मुझे लड़की में वो चीज़ बुरी लगती है। मैं अगर किसी लड़की से कोई चीज़ बोरो करती हूँ ना, वो हमेशा उसमें ये करेगी, मैंने इसका स्केच लिया, तूने यार यहाँ पे ख़राब कर दिया इसको, तूने यहाँ पे ख़राब कर दिया इसको, थोड़ा हल्का चलावा, थोड़ा ऐसे चलावा, थोड़ा वैसे चलावा। एज अ गर्ल, ठीक, अगर वो बंदी मुझे जानती है 3 साल से, उसे भी पता है मैं कैसी हूँ, तुम ये चीज़ लड़कों में प्लस पॉइंट है। और इसमें भी एक्सपेक्टेशंस क्या पता ना हो, जो मैंने लड़कों में देखी है, वो कभी नहीं कहेंगे कि भाई तुम ऐसे पेन को यूँ चुरा दी तुमने, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया। नहीं, लड़कियों में ये चीज़ देखी है, उनमें जेलसी बहुत है, बराबर के दोस्त को लेके कुछ कितनी बड़ी बेस्ट फ्रेंड हो, जेलसी हमेशा होगी लड़कियों में। कभी ही देख लो तुम, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, तुम कोई चीज़ उनसे मांगोगे ना लड़कियों से, अब मैं खुद लड़की हूँ लेकिन मैं कह रही हूँ तुम्हें ये बात, ठीक है? एक लड़की होने के बाद भी मैं किसी लड़की को कुछ नहीं कह रही, ठीक है? मैं एक बात बता रही हूँ जो मैंने देखी है, कभी उस पर तुम कंट्रोवर्सी करते हो। जनरली लड़कियों में ये चीज़ होती है कि ये तेरा, ये मेरा, तेरा मेरा। इन शॉर्ट मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है, जो मैंने लड़कियों में देखी है चीज़ें, लड़कियों में तेरा मेरा होता है, चाहे तुम कितनी पक्की दोस्ती में देख लो। मैं फिर कह रही हूँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एक रेयर होता है भाई जिसमें नहीं होंगी ये हरकतें, लेकिन लड़कियों में एज ऑलवेज तुम देखोगे ये तेरा, ये मेरा। लड़कों में तुम्हें वो चीज़ दिखेगी, भाई गए अपने, अपना है भाई, तेरा हमारा है, हमारा है लौंडों में ये वाली। लड़कों में हमेशा हमारे वाली चीज़ चलती है, लड़कियों में तुम कभी बहुत रेयर तुम्हें मिलेगी हमारे वाली चीज़, और ना तेरा मेरा, ये तेरे ये मेरे, ठीक है? सो गाइज, अब होता है हमारी स्टोरी का सीन 1, ऐसा कह सकते हो। जिस स्कूल में मैं अभी हूँ, ओके, उस स्कूल में जब मैंने न्यू न्यू एडमिशन लिया था, तो मैं अपने क्लासमेट्स की बात बता रही हूँ। तो फोर्थ क्लास में हम कह सकते हैं मैं थी उस टाइम पे, ठीक है? तो मैं न्यू न्यू स्टूडेंट थी और जिस स्कूल में मैं पहले थी, तो गाइज अब हम कर रहे हैं अपनी स्टोरी को स्टार्ट, और ये ना हम ऐसे पार्ट वाइज कर देंगे, मतलब कुछ आज के ब्लॉग में, कुछ कल के ब्लॉग में, ऐसा, ठीक है? सो आते हैं सबसे स्टार्टिंग में। तो जिस स्कूल में मैं अभी हूँ, ठीक है गाइज, सो उस स्कूल में जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी, क्लास 4th में मैं आई थी इस स्कूल में जिसमें मैं अभी हूँ, पढ़ रही हूँ। तो एज अ न्यू स्टूडेंट मेरे को न्यू क्लास मिली, न्यू क्लासमेट्स मिले, ठीक है? तो जिससे न्यू क्लास मिलती है, तो जो मेरा पहले वाला स्कूल था, जिस स्कूल से मैं स्कूल में आई थी, मतलब उसमें ना इतना इंग्लिश वाला ना वो नहीं था कन्वर्सेशन। तो जब मैं स्कूल में आई तो मतलब हर टीचर, जो इंग्लिश वाली टीचर है, मतलब वो इंग्लिश में थोड़ा कन्वर्सेट करती थी, मतलब ऐसा नहीं कि बेसिक इतना एडवांस इंग्लिश बोलते थे, बट जब कोई मतलब यहाँ पे है और यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, तो थोड़ा उसको कवर अप करने में वो स्पेस में टाइम लगता है थोड़ा। तो मुझे क्या है कि समझ में तो जाता था कि टीचर्स ने बोला क्या, मतलब उसको भी मुझे करने में बहुत टाइम लगा, लेकिन तो मेरे थोड़ा ना मार्क्स इंग्लिश मैथ को छोड़ के ना, मतलब हिंदी वगैरह में ठीक आते थे, ठीक है? सो उस टाइम पे ना हर क्लास में टॉपर होता है एक। तो जब हाफ ईयरली वगैरह का टाइम हुआ, मैं जब मतलब मेरा न्यू न्यू क्लास में मैं आई 4th क्लास में, तो उसमें जब मेरा 4th क्लास का हाफ ईयरली का टाइम पीरियड आया, एग्ज़ाम्स वगैरह हुए, या पता नहीं पीरियोडिक हुए थे, इतना एक्यूरेटली मेरे को याद नहीं है, मैं एग्जैक्ट तुम्हें सिचुएशन बता रही हूँ। तो मेरे पास ना मैम ने सीटिंग अरेंजमेंट करके ना टॉपर बिठाई हुई थी। तो वो टॉपर जो थी,
उसको जैसे मैम ने बैठाया था, अब उनका क्या था, 4 का ग्रुप था। तो उनमें से भाई एक टॉपर जो थी, अब मैं नाम किसकी नहीं लूँगी यहाँ पे, जिसे देखना होगा अपने आप समझ जाएगा, ठीक है? कि क्या मैं चाह रही हूँ, मैं फालतू में हेट फैलाऊँ किसी के बारे में, बदनाम हो जाएँगे बेचारे बिन बात के। सो अ, वो मेरे पास बैठा रखी थी मैम ने, तो भाई पेपर वेपर हुए। अब मैं, तुम्हें पता ही है भाई, जब किसी को, मैं शुरुआत से ऐसी लड़की हूँ जैसे मतलब दोस्त वगैरह मिली नहीं है, दोस्त वगैरह तो मैं, जैसे कि मैं तुम्हें बताया, मैं बहुत ही हेल्पिंग नेचर की बनती थी, और मुझे फिर भी दोस्त मिलते नहीं थे। मतलब मेरे साथ ना लोगों ने ना वो वैल्यू नहीं करी कभी भी। मतलब लोगों को चाहिए ये वाला कि हाँ भाई, यहाँ भी हंस दी, यहाँ भी हंस दी, वहाँ भी हंस दी। लोगों को चाहिए टेम्परेरी वाला काम। मैं हमेशा से हर रिश्ते में चीज़ लेके चलती हूँ कि भाई वो एंड तक रहे, परमानेंट रहे, टिल लास्ट ब्रेथ। ओके। सो अब क्या है, तो जैसे कि मैंने कहा, मेरे को मतलब मतलब हर रिश्ता ना मेरे को टेम्परेरी पसंद नहीं है। मतलब मैं ना अपना 100% देती हूँ हमेशा हर रिश्ते रिश्ते में, मतलब ठीक है। तो सीधा पॉइंट पे आता है, वो तुम्हें पता चल जाएगा। बाकी जो भी तुम्हारा ओपिनियन, तुम किस तरीके से मेरे को जज करते हो, क्या समझते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। मैं अपने बारे में कुछ सिखा ही नहीं दूंगी। तो मैं ना बहुत ही बातूनी किस्म की लड़की थी, और वो मैं इसलिए थी क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से दोस्ती मिली नहीं थी। और मैंने तुम्हें बताया, मेरे अंदर ना वो चीज़ थी कि भाई अगर मेरी ज़िंदगी में कोई इंसान आ रहा है, तो भाई उसे भाई कैसे भी करके ना, मतलब उसके लिए भाई मदद करो, कुछ करो, एफर्ट्स करो, कुछ भी करो। मैं नहीं, पॉसेसिवनेस मुझ पर थोप रही थी भाई, तू उससे बात मत करी जाके, ये चीज़ नहीं करी मैंने कभी भी। मैं अपनी तरफ से एफर्ट्स करती थी भाई कि हाँ, मैं उसकी हेल्प भी कर दूँ, मैं उसका काम भी कर दूँ, मैं ये भी कर दूँ, मैं वो भी कर दूँ, जिससे कि वो इंसान मतलब डर जाए ना मेरे पास से, वो मेरा दोस्त बन के रहे। ये नहीं कह किसी और का ना बने, लेकिन मेरा तो दोस्त बन के रहे सच्चे वाला। हमेशा मैंने हर इंसान से सच्चाई बनने की उम्मीद करी है, बट एट द एंड रिजल्ट्स वर ज़ीरो। ठीक है, हाँ, हर जगह मेरा समझ जाता हूँ अपने आप। तो फिर उसके बाद मैं बहुत बात करती थी उससे, मुझे मैं उसके लिए ये चीज़ करती थी भाई, क्योंकि वो ना होती ना इंसान की। अब तुम कोई भूखा इंसान लोगे, तुम देखो हर चीज़ में एग्जाम्पल बहुत दे रही हो, तो उनसे तुम पहले डील कर लेना, ठीक है? कोई भूखा इंसान होगा, तुम उसे 15 दिन तक भूखे रखो, और तुम एकदम से उसे खाना दे दो, वो भाई पागल हो जाएगा भाई खाना देख के। क्यों? उसे ये नहीं सोचेगा कि भाई हाँ मैं इस तरीके खाऊँ, उस तरीके से खाऊँ, ये वो, क्योंकि भाई वो 15 दिन से भूखा है, उसे अब खाना मिला। तो वो ये चीज़ छोड़ देगा कि भाई अब एस्थेटिक से खाऊँ मैं उसको, ठीक है? एस्थेटिक का 14 बनूँ मैं, वो नहीं देखेगा ये चीज़। वो देखेगा सिर्फ खाना, उसको खाने के अलावा कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि भाई वो 15 दिन तक वो उस चीज़ के लिए तड़पा है। अब उसे जब वो चीज़ मिल गई, तो उसका ये है बस कि भाई वो उसके पास आ जाए भाई, कैसे भी, कैसे उसे पेट में डाल दे वो। वही सेम चीज़ मेरे साथ थी। मुझे बचपन से भाई दोस्ती वाली चीज़ मिली नहीं है, और मेरे पास एकदम से एक दोस्त आएगी, तो मेरे दिमाग में क्या रहेगी, मेरे दिमाग में रहेगा सिर्फ दोस्त। भाई इसे कहीं से भी कैसे भी करके बस ये मेरे पास रहे, दोस्त बन के। मैं ये नहीं कह रही तू दूसरे की बात समझा, मैं मेरा दोस्त तेरे बन गया। तो ये होती है भाई, जब हम बचपन से कोई दोस्त मिले नहीं, तो बातें बहुत सारी इंसान की हो जाती है। अब तुम एक छोटा बच्चा उठा लो, उसके दिन की हो जाएगी भयंकर पूरा मॉर्निंग रूटीन, मैंने ये खाया, मैंने वो पानी पिया, मैंने जूस पिया, मैं वहाँ पे खेलने गया, ये वो। अब भाई तुम बताओ, मेरा कितना लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से मतलब ये चीज़ चल रही थी। तुम 4th क्लास तक मान लो कितना बच्चा होता है, अब तुम कैलकुलेशन कर लो अपने आप। तो इसलिए मैं थोड़ी बातूनी किस्म की थी, मतलब मैं थोड़ी बात करती, मुझे लगता था कि अगले वाला आदमी भी उस चीज़ में इंटरेस्टेड है। अब वो वहाँ पे मैं गलती थी कि मैंने वो चीज़ नहीं समझी। अब भाई एग्ज़ाम्स आए, रिज़ल्ट आया उस चीज़ का, मैं बात वगैरह करती थी बहुत। तो उसके रिज़ल्ट में कुछ कम नंबर आ गए होंगे भाई। तो उसके टीचर्स ने कहा, मतलब उसके पेरेंट्स ने कहा, पता नहीं किसने, टीचर्स ने कहा ये वो, हाँ टीचर ने कहा कि तुम उससे अलग बैठो। तो वो लड़की मुझे आगे बोलती कि देखो श्रुति, मैं ना आपके पास नहीं बैठ सकती, मेरे ना पढ़ाई में ना लॉस हो रहा है। सॉरी, हाँ आपको बुरा लगा होगा तो, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें, मेरे को ना पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा। एक तरीके से भाई वो भी सही है, कोई गलती नहीं है उसकी। आई रियली अप्रिशिएट, ठीक है वो अपनी जगह, उसकी कोई गलती नहीं है, ठीक है भाई। वो अपने नए सीट पे बैठ गई, अब मैं अकेली हुई। एक तो दोस्त बनाई मैंने पटा के इतनी मेहनत से, उसका यो कर, उसका वो कर, बैठ बात कर, यो बातें छोड़ के वो, इतनी मेहनत करके दोस्त बनाई, वो भी चली गई भाई। वो भी गलत नहीं अपनी जगह, मैं उसे नहीं गलत कह रही, ठीक है? फिर जब मैं 8th क्लास में आई, ठीक है, अब ये ना कहीं स्टोरी ना आज के टाइम से कनेक्ट हो रही है, क्योंकि अब मैंने ग्रोथ करनी स्टार्ट करी है, तो लोगों के चेहरे दिखे असली। अब जब मैं 8th क्लास में आई, 8th क्लास तक आते आते ना मेरी साइंस बड़ी लल्लन टॉप हो गई थी। तो मेरे साइंस में आए एक बार
40 में से 39, और तुम मुझे कह सकते हो मेरी ना पूरी लाइफ का गोल्डन एरा मान लो। पूरी लाइफ का नहीं कहूँगी, मतलब मैं उस टाइम से बाहर निकलने के बाद मेरा गोल्डन एरा थोड़ा-सा हुआ था, थोड़ा फ्लैश हुआ था। तो मतलब मेरे साइंस में आए सॉरी 40 में से 39 मार्क्स, ठीक है। एंड मतलब क्लास टीचर वगैरह ने मॉनिटर बना दिया, वो मतलब जब कोई बच्चा मान लो मैं हूँ तो मतलब बैकवर्ड रहता है ना, तो वो नज़रों में नहीं आता, और जब वो लोगों की नज़रों में आता है ना तो उसकी वैल्यू अपने आप बन जाती है। अब मान लो मैं, मेरे को ना 3-3 सब्जेक्ट के मॉनिटर बना दिया, इसका मॉनिटर उसका मॉनिटर, तो जब तुम्हारे पास पावर होती है ना तो तुम्हारे पास रिस्पेक्ट अटेंशन अपने आप हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ थी। अब लोगों को अपनी चीज़ दिखाने के लिए, पूछने के लिए मेरे पास आना पड़ता था, उनका मेरे साथ इंटरेक्शन होता था, ठीक है। तो इस सच में मतलब थोड़ा ना एक होता है ना थोड़ा एक बच्चा होता है कि भाई जो मतलब पता ही नहीं भाई क्लास में है नहीं है, फिर एकदम से मतलब वो थोड़ा हाईलाइट होने लग गया, तो मतलब सबकी नज़र उस पे रहती है। तो मैं वो बन गई थी इन अ पॉजिटिव वे, मतलब मार्क्स अच्छे आ गए, मैडम ने तारीफ़ कर दी, मॉनिटर बन गए भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। मॉनिटर बनने में बड़े बच्चे खुश होते हैं भाई, अब किसी का कोई मॉनिटर बनना चाहता है, मैं बन गई, इतनी बड़ी बात है बताओ क्लास का मॉनिटर बनने की बच्चों के लिए। तो भाई वही लड़की उस टाइम पे मेरी एक और दोस्त बनी थी, ठीक है। तो जिसका नाम हम कविता रख लेते हैं, ठीक है। कविता मेरी एक दोस्त बनी थी, कविता नाम रख रहे हैं, इमेजिनरी, रियल में नहीं है, ठीक है। कविता हम नाम रखते हैं, मेरी एक दोस्त बन गई थी कविता। तो भाई उससे मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। वो 7th में आई थी, 8th से 1 साल पहले। तो कविता के साथ मैं बैठा करती थी, ठीक। तो मैं बैठी थी एक दिन, 8th क्लास की बात बता रही हूँ, मैं बैठी थी एक दिन जब मेरा ये सब था बढ़िया, नंबर वंबर आ रहे, मॉनिटर बन गए वो, तो मैं बैठी थी, मैंने एक दिन बैठी थी। तो जब जैसे ही लेक्चर ओवर हुआ, तो वही लड़की जो 4th क्लास में मुझे छोड़ के गई थी कह के कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, तुम मतलब तुम बात वगैरह करते हो ये वो, मतलब कि तुम बुरा मत मानना, और मतलब मेरी पढ़ाई पे फ़र्क पड़ रहा है उस चीज़ की वजह से। मेरे पास आई, मेरे पास आके कहती, मेरे को ना आपके पास बैठना है। मैं कहा क्यों भाई? एकदम से आके बोली कि मैं क्या ही कहूँगी भाई। मैंने कहा ये आज क्या सूरज कौन से दिशा में निकल गया भाई। तो मैं कहती मैंने कहा मैं ना कविता के साथ बैठूँगी, और मुझे उसके साथ बैठना है भाई। उस टाइम पे भाई एक दोस्त बनाई, फिर दोबारा मेहनत करके उसके साथ बैठूँगी, ऑब्वियसली उसे बुरा लगेगा, फिर किसी और के साथ बैठ गई। तो मैंने कहा मेरे को कविता के साथ बैठना है, ऐसे वो। तो मैं वो भाई साहब इतना चढ़ गई मेरे ऊपर कि भाई नहीं ना, मेरे को थोड़ा बिठा लो, मतलब उसने मेरे को एक तरीके से फोर्स कर दिया भाई कि नहीं मेरे को बिठा लो थोड़ी देर के लिए प्लीज़, ये वो फलाना ढिकाना। बैठ गई मेरे पास। मैंने कहा चले भाई ठीक है, एक लेक्चर की बात है, बैठा ले। तो भाई फिर बैठी, पूरी बातें कर रही भाई। अब मैं उस टाइम पे थोड़ी सिंसियर हो गई, तो भाई नंबर अच्छा आ गया, बैंक का रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए। वो पूरे लेक्चर बात करी जा रही, वही टॉपर पूरे लेक्चर बात करी जा रही है। वो श्रुति मेरे को तुम वो वाला काम भेज देना, तुमने ये कर देना, तुम वो कर देना, और तुम ना ऐसे ना ये अच्छी लगती हो, फलाना ये वो, मतलब पूरी तारीफ मक्खन मक्खन पूरा। तो उस दिन मैंने ये सीखा, जब मैं यहाँ थी मैं तब भी वही श्रुति थी, लेकिन मेरी काबिलियत ज़ीरो थी, मेरे पास पावर ज़ीरो थी, ओके, अटेंशन ज़ीरो थी, ऑलराइट। जब मैं यहाँ से यहाँ आई, यहाँ भी मैं वही श्रुति हूँ और यहाँ भी मैं वही श्रुति थी। फ़र्क सिर्फ कितना आया, कितना है फ़र्क, सिर्फ फ़र्क आया सिर्फ मेरी पावर में और मेरी सिचुएशन में। वही लड़की जब उसके नंबर मेरे साथ बैठने से ख़राब हो रहे थे, उसकी पढ़ाई इफ़ेक्ट हो रही थी, आज वो मेरे से इतनी ज़बरदस्ती क्यों कर रही कि उसे मेरे पास ही बैठना है। दैट इज़ कॉल्ड पावर भाई। मैंने उस दिन सीखा कि भाई जब अगर तुम्हारे पास पावर है, तुम्हारे पास नॉलेज है, तुम्हारे पास ओहदा है ना, ओहदा, ये तुम्हारे पास पोजीशन है ना, सब आएंगे भयंकर, सब दुम हिलाते हुए सब आएंगे। उस दिन मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ सीखी, दैट पोजीशन और स्टैंडर्ड इक्वल्स टू पावर। तुम्हारा ओहदा, तुम्हारी पोजीशन ही तुम्हारी पावर बनाती है, और पावर तुम्हारी रिस्पेक्ट बनाती है, तुम्हें अटेंशन दिलाती है।
तो ये चीज़ हमने सीखी। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। अब कल क्या अब उसके आगे क्या हुआ, तो फिर तो उसकी बात तो चली गई। फिर फिर मेरा कभी उससे मतलब इतना वास्ता वाला नहीं हुआ, क्योंकि भाई मैं थूका चाटने वाली आदत में रखती हूँ। ठीक है, देखो पहले तो मैं कोशिश, देखो मैं ये चीज़ तुम्हें वैसे बातें बताऊँगी। मैं अगर कभी भी ज़िंदगी में से कोई इंसान पहले, तो उससे पूरे एफर्ट्स लगाऊंगी भाई वो ना जाए। लेकिन अगर एक बार वो चला गया ना अपनी मर्जी से, जिद कर करके, फिर मैं उसे वापस नहीं आने देती। अगर फिर वो दोबारा वापस आए, फिर नहीं आऊँगी, फिर लो स्टैंडर्ड्स नहीं करूँगी बिल्कुल, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मैं अपने एफर्ट्स पहले कर चुकी हूँ, वो अपनी मर्जी से गया सामने वाला आदमी। सो आज का जो कार्यक्रम है, आज की स्टोरी यहीं पे हम रोकते हैं। आगे हम स्टार्ट करेंगे कल के ब्लॉग में। तो मुझे भी बताना कि आपको ठीक लगा, क्या आपको गलत लगा। सब चीज़ मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में। एंड बताना कि आगे भी मैं इस स्टोरी को जारी रखूँ या ना रखूँ। वैसे मैं तो बताऊँगी, इस आपको ना, मैं अभी तो आपकी स्टार्टिंग ही है, मतलब आपको ना अभी अभी आपको मज़ा नहीं आ रहा होगा समथिंग टाइप ऑफ। बट आगे आगे ना आपको ना बहुत ही ऐसे दर्द भरे सीन्स मिलेंगे, दर्द भरे। ठीक है, तो मतलब आगे आगे जब आप जाओगे तो आपको पता चलेगा। हाँ, मतलब बहुत है। मैं ये नहीं कहती कि आपको ना इंजॉइंग लगेगा, थोड़ा फनिस्टिक लगेगा, लेकिन कुछ ना आपको सीखने को मिलेगा, ये ज़रूर है। जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ ना, जो लास्ट लाइन में व्लॉग के लास्ट में बोलूँगी आज फिर, जो इंसान शांत रहता है ना, उसकी हमेशा वैल्यू होती है। जो इंसान ज़्यादा बोलता है, जो इंसान, मार्क माई वर्ड्स फ्रॉम नाउ गाइस, ये चीज़ मेरे को समझने में बहुत टाइम लगा। एंड आई रिग्रेट कि ये चीज़ मैंने पहले क्यों नहीं समझी। जो इंसान ज़्यादा बोलता है, कभी उसकी वैल्यू नहीं होती, कभी उसकी वैल्यू नहीं होती। वो क्या होता है, थाली का बैंगन। वो यहाँ भी रुकेगा, वो यहाँ भी रुकेगा। उसकी क्या, उसकी इज्जत क्या होगी, ज़ीरो। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके, अभी तो आपको लगेगा यार इनका कितना बड़ा सर्कल है यार, इससे भी बहुत है, इतने बड़े दोस्त हैं भाई, मतलब बड़े कह रही, इतने सारे दोस्त हैं, पार्टी में जा रहे हैं, ट्रिप्स पे जा रहे हैं, कैफे जा रही है, जा रहे हैं, जा रहे हैं। पर एट द एंड ऑफ टाइम ना, जब वो सारी ना हर चीज़ की ना अति होती है, एक समय होता है, एक समय के बाद ना उन्हें वो चीज़ रियलाइज़ हो जाएगी, और उन्हें फ़ील होगा कि उनकी वैल्यू कहीं नहीं है भाई। जब उस इंसान को अगर मान लो कहीं से वो आदमी इमोशनल निकल गया भाई, बतौने करने वाला जो मैं थी, मैं तो चेंज हो गई भाई। उसे ये रियलाइज़ होगा भाई कि जिन दोस्तों के लिए उसने पूरी यहाँ बात कर, वहाँ का जो करा, सब करा भाई, बात कर रहे, टाइम पास कर रहे, खुद को जोक बना रहे दूसरों को हँसाने के लिए, जब उन्हें ज़रूरत पड़ेगी ना, कोई नहीं आएगा, कोई सा नहीं आएगा। और ये चीज़ ना बहुत एंड में जाके रियलाइज़ होगी। तो अभी से ही ज़्यादा बोलना बंद कर दो। इधर की चुगली इधर, इधर की चुगली इधर, इसकी लड़की ने ये करा, इसकी, जैसे वो गली की आंटियाँ करती है ना, और लड़कियाँ भी करती हैं। उसने मेरे को ये कह दिया, वो कहेगी उसने मेरे को ये कह दिया, वो कहेगी उसने मेरे को कही कह दिया। मतलब जितनी जितनी मुँह से बात निकलेगी ना, उतनी और 4-4 जुड़ती जाएँगी इसमें। ये होता है टाइम वेस्ट। लड़कियों से तो भाई बातचीत करनी ही बेकार है। तुम्हें मेरे से लगे ना बुरा, तुम मुझसे मत करना, मैं बिल्कुल नहीं कहती। मैं नहीं करती, वो मेरा ओपिनियन है। जो सामने वाला नहीं करता वो उसका ओपिनियन है। अब एक नंबर लिखा है 6, वो यहाँ से 6 दिख रहा है, यहाँ से 9 दिख रहा। गलत ना तुम हो, ना गलत ना मैं हूँ। गलत क्या है, गलत सिचुएशन भी नहीं कह सकते तुम उसमें। अंडरस्टैंडिंग भाई, समझ रहे हो, वही बात है बस। तो भाई मैं अपना ओपिनियन दूंगी इस पूरी स्टोरी में, तुम अपना ओपिनियन देना, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई कम से कम बोलो। ज़्यादा बोलने वाले की कभी वैल्यू नहीं हुई दुनिया में, और ना होगी। और एक्सपेक्टेशंस आर ऑलवेज देयर, अगर हो रही है तो वेल एंड गुड भाई। बट फिर भी मैं तो ये सलाह दूंगी कि जितना हो सके लिमिट में बोलो। लिमिट में नहीं कि तुम्हारा तमीज़ से तुम वो वाले कॉन्सेप्ट पे जा रहे हो, नहीं। जितना इंसान ज़्यादा बोलते हैं ना, उसकी वैल्यू नहीं होती भाई। ये मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। बाकी आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। अगर पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। एंड आगे की स्टोरीज़ के लिए मेरे को बताते रहना कि आपको कैसी लगी, और कंटिन्यू करनी है आगे से नहीं करनी है। ओके गाइस, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मुझे सपोर्ट करके मुझे भी खुश रखिए, खुद भी खुश रहें, सुनिए, मज़े करिए।
और किसी भी कैरेक्टर को अगर तुम्हें कहीं से पता भी चले कभी फ्यूचर में, तो कोई कोई यार कंट्रोवर्सी करने की ज़रूरत नहीं है भाई। हमारा बुरा वक़्त ही होता है जो हमें बताता है कि भाई कौन हमारे अपने और कौन हमारे पराए हैं। समझ रहे हो? ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। सो फॉर नाउ गाइस, गुड नाइट ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। लव यू गाइस। बाय बाय।